अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये स्टॉक मार्केट में पीएसएक्स में ट्रम्प साहब के टैरिफ की बड़ी गूंज चल रही है। ये देखिए, कल की खबर के मुताबिक जो है वो उन्होंने पाकिस्तान का टैरिफ रेट जो है वो बहुत कम कर दिया, 19%। और इसके नतीजे में अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर को इजाफा होगा। अच्छा, इसी सिलसिले को मद्देनजर रख के हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और आप टेक्सटाइल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जाहिर है प्लेयर अब टेक्सटाइल सेक्टर में मूव कर रहा है ऑयल सेक्टर से निकलकर। तो अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में मूव करना चाहते हैं तो आपको बर वक्त हम इतला देते हैं कि कौन से शेयर आपको किस लेवल पर खरीदने चाहिए। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि आपको टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों जाना चाहिए। जो हमने आपको वीडियो दिखाई वो तो आपने देख ही ली, बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। और इसके बाद हम सीपीडीपी का डाटा आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि प्लेयर क्या कर रहा है। तो आप यहाँ देखिए, असल काम यही होता है पीएसएक्स में या किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में कि आपको प्लेयर की चाल को या मूव को समझना होता है कि प्लेयर कहाँ काम कर रहा है। अब ये देखिए कि आपका आजकल आप लोग जो है वो ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ वगैरह मारी के चक्कर में पड़े हुए हैं। चूंकि बूम आया हुआ है खबर के नतीजे में, अब वो खबर थोड़ी कम हो जाएगी, अब खबर जो है वो टैरिफ वाली आ जाएगी। यहाँ देखिए, ये ऑयल सेक्टर है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, इसकी वीडियो हमने कल बनाई थी कि आपको कहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब यहाँ देखें, प्लेयर यहाँ से निकल भी रहा है। देखिए, सीपी 1.04 का इन्होंने माल सेल किया, बैंक्स ने 0.16 का माल सेल किया, कंपनीज ने 1.36 का माल सेल किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने 1.56 का माल सेल किया, एनबीएफसी ने 0.03 का माल सेल किया। और मजे की बात आप ये देखिए कि सारा माल खरीदा किसने है? इंडिविजुअल्स ने। तो आप ये देखिए कि अगर इसमें इतना ही स्पार्क है तो ये इंडिविजुअल क्यों खरीद रहा है और इदारे क्यों बेच रहे हैं? इदारे इसको बेचकर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप माशाल्लाह समझदार हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जिस सेक्टर की हम बात करने लगे हैं उसके बारे में। यहाँ आप आइए, और ये है टेक्सटाइल सेक्टर। अब यहाँ देखिए, पोजीशन उसके बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ देखें, फीपी भी बाइंग साइड पर है, देखें बैंक्स भी बाइंग साइड पर हैं, ब्रोकर भी देखें बाइंग साइड पर हैं। अगर आप आए, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग साइड पर हैं, म्यूचुअल फंड भी बाइंग साइड पर हैं। और यहाँ बेच कौन रहा है? आप देखिए, इंडिविजुअल्स और कंपनीज। तो यहाँ पर इंडिविजुअल बेच रहा है और सारे इदारे खरीद रहे हैं, जबकि ऑयल सेक्टर में इंडिविजुअल खरीद रहा है और सारे इदारे बेच रहे हैं। अब फैसला आपको करना चाहिए कि आपको ऑयल सेक्टर में जाना है या टेक्सटाइल सेक्टर में जाना है। तो हमारी नाकिस अकल के मुताबिक हमें लगता यह है कि अब जैसे ऑयल सेक्टर में एक बूम आया है खबर के नतीजे में, तो अब टेक्सटाइल सेक्टर में बूम आने के चांसेस हैं। इसी वजह से प्लेयर जो है वो सारे के सारे आपको टेक्सटाइल सेक्टर में इन होते नजर आ रहे हैं और ऑयल सेक्टर में एग्जिट करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इस चीज को मद्देनजर रख के हम आपको कुछ शेयर बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपका दिल चाहे आप इसकी रिसर्च कीजिए, हमारे कहने पे मत खरीदिए, ये कोई बाय कॉल नहीं है। हमारे कहने पे मत खरीदिए, आप खुद रिसर्च कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे, जाहिर है कहीं ना कहीं तो आपने एंट्री बनानी है। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन से शेयर किन लेवल पर खरीदने चाहिए और कहाँ पर आपको एग्जिट लेना चाहिए। ये देखिए, एक शेयर है ये SUTM, सनरेज टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से। हम आपको 4 से 5 शेयर बता देते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के, जिनमें मूव आने के चांसेस हैं। बाकी हर एक की प्राइस डिफरेंट है, छोटी सी प्राइस से लेकर बड़ी से बड़ी प्राइस तक के हैं। अब ये आपका रिस्क कैपिटाइज करता है कि आपने किस शेयर में एंट्री लेनी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आप छोटे शेयर को टारगेट कीजिए, अगर आप बड़े हैं तो बड़े को टारगेट कीजिए। अच्छा, यहाँ देखिए, ये सनरेज टेक्सटाइल मिल्स है। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ देखें, ये पहले भी शेयर यहीं से उठा है, ये ट्रेंड लाइन है, ये देखिए आप इसकी। तो यहाँ से ये शेयर देखें 147 से चला, फिर देखें यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इसी ट्रेंड लाइन को देखें, ये रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी भी इसी जगह पर खड़ा हुआ है। और आप देखें, ये इस चैनल के अंदर चल रहा है। आप देखें, जब ये ऊपर जाता है तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब चांसेस ये हैं कि यहाँ से जैसे ये खबर है तो मुमकिन है कि ये ऊपर की तरफ जाए। अब यहाँ पर पहला इसका चांस क्या बनता है? पहले अगर देखिए, आपको टारगेट बताते हैं, फिर देखिए कि हमने ये सिलेक्ट क्यों किया ये शेयर। अब ये देखिए कि ये बिल्कुल बॉटम पे खड़ा है, जैसे देखें यहाँ बॉटम पर था और यहाँ से देखें कितना ऊपर गया, यहाँ देखें नीचे था, यहाँ कितना ऊपर गया, यहाँ बॉटम पर था, यहाँ से देखें कितना ऊपर गया। तो इसी तरीके से अब देखें, ये बॉटम पर है तो यहाँ से चांसेस ये हैं, ये भी इसका जो लेवल है 181 180 का, ये बहुत अच्छी प्राइस रेंज है। यहाँ से बहुत दफा ये देखिए बाउंस कर चुका है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, हर मरतबा ये यहीं से बाउंस करता है। तो अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो इसका पहला जो टारगेट है वो 199 या 200 का हो सकता है। यहाँ से देखें 20 रुपए की मूव आपको मिल सकती है, और ये इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग अब यहाँ कीजिए, और उसके बाद अगर नेक्स्ट लेवल इसका जो है वो आपको तकरीबन 220 225 का दिखाया सकता है, ये इसी ट्रेंड लाइन के मुताबिक।
और यहाँ फिर इसका देखिएगा डबल टॉप भी बनता है, यहाँ फिर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ये है SEO STM के हवाले से, सनराइज टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ हम आपको बताएं सबसे पहले कि हमने ये शेयर क्यों सिलेक्ट किया। आप ये देखिए, ये शेयर यहाँ पर था सबसे पहले, यहाँ देखिए ये शेयर कहाँ से चला है, ये देखिए इससे नीचे प्राइस जा सकती है। आप जरा ये देखिए, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे नीचे प्राइस जा सकती है, यहां से ये शेयर देखें 14 पैसा, 14 पैसा, यहां से ये शेयर चलकर कहां पर गया है, ये देखें यहां पर 83 रुपीज पर, 83 रुपीज पर। और इसके बाद आप देखिए ये 83 रुपीज पर चलता रहा, और फिर देखें ये 83 रुपीज से चला है, और उसके बाद देखें ये कहाँ गया है, ये देखिए 206 रुपीज पर। और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया है यहाँ पर, और फिर देखें उसके बाद ये कहाँ गया है, ये देखिए 246 रुपीज पर। तो अभी ये यहाँ खड़ा है, तो इसके लिए क्या ख्याल है, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है या उसके बाद यहाँ जाना को मुश्किल काम है। जब ये इतनी बड़ी मूव दे सकता है कि 14 पैसे से यहाँ पे इतनी दूर जा सकता है 200 पर, आप ये चेक कीजिए कि कितने परसेंटेज इसमें प्रॉफिट है। अच्छा, ये तो हमने आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बताया जिसके चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ हम आपको थोड़ा सा बताते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि यहाँ से ये शेयर एक्चुअली है क्या चीज़, ये देखिए। अब आप ये देखें कि ये अभी 199 पर आपको मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखिए कि ये शेयर आया कहाँ से है, इसकी मूव को आप देखिए। ये शेयर है, ये देखिए ये इसका बॉटम है, और इसी जगह से ये नीचे से होकर गया है। अगर आप इस जगह को देखें, ये देखें, और इसी जगह से ये होकर गया है। और इसके बाद आप इसको यहाँ से देखें कि ये आया कहाँ से है। अगर आप इसका टॉप चेक करने की कोशिश करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस शेयर को हुआ क्या है। तो आप ये देखिए, देखते जाइए माशाल्लाह से। ये देखिए 1225 रुपए का शेयर। तो अगर 1225 रुपए का शेयर अगर आपको 180 रुपए में मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये 1225 रुपए का हो जाएगा, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर एक 1250 या 1250 रुपए वाला शेयर है, और वो इतना नीचे आया हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा मूव करना तो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ना। जो कि मूव ये दे भी चुका है ऑलरेडी, और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये देखिए अप्रैल की बात है। यहाँ से देखें ये किस तरीके से गया है ऊपर, यहाँ से ये देखिए 91 से, वॉल्यूम देखिए इसमें कैसा लगा है, और कितनी तेजी के साथ ये ऊपर गया है कैप्स लगाता हुआ। और अभी ये शेयर यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर। और यहाँ से मैं बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर ये बूम आता है, टेक्सटाइल सेक्टर चलता है, तो पहला इसका टारगेट ये होगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट तो कम से कम ये होना चाहिए। और अगर आगे चलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। अब इसकी रिसर्च आप खुद कीजिए, आपको लेना है नहीं लेना, हमारी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है। ये हमने एक्चुअली अपने प्रीमियम ग्रुप के लिए वीडियो बनाई थी कि उनको हम ये बताएं बाई कॉल्स, तो फिर हमने कहा चलें आप लोगों का भी फायदा हो जाए, अगर आप में से कोई लेना चाहे तो आप देख लीजिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं एक और शेयर है दूसरा, गैटी। अच्छा, ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं, गैसलन इंडस्ट्रीज है। ये भी बहुत अच्छा शेयर है। पहले आप ये देखिए कि किस जगह पर खड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि इसका जो लेवल है ये तकरीबन ये बनता है ये वाला, यानी ये मैक्सिमम 138 140 रुपए का इसका लेवल है। यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है। पहले भी देखें ये इसी जगह से यहाँ से गया है ऊपर की तरफ, और कितनी अच्छी इसने हाइट दिखाई है। ये देखिए 192, लेकिन 50 रुपए की मूव इसने दी है, और कितनी स्पीडली गया है, और इसमें वॉल्यूम देखिए कैसे लगे हैं। अच्छा, अब ये 192 से दोबारा 194 से दोबारा ये देखें नीचे आ चुका है 141 की तरफ। अब ये इसका बहुत अच्छा एरिया है, ये देखिए यहाँ भी इसी जगह पे इसकी सपोर्ट बनती है। अब एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि अगर ये सेक्टर चलता है तो ये शेयर यहाँ से मूव दिखाएगा। और इसका जो पहला लेवल बनता है ये डेली पर है। इसका जो पहला लेवल बनता है वो देखिए हमारे ख्याल में यहाँ जाना चाहिए 152 153 पर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता है ये 167। हमने यहाँ पर बाय कॉल दी थी इसकी, और ये नीचे आया है। अगर कोई हमारे ग्रुप में से कोई एवरेज करना चाहे तो ये आइडियल रेट है। अगर कल आपको इस रेट पर मिलता है तो आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन चांसेस ये हैं कि अगर इस खबर का इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट आता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये सारे शेयर ऊपर ही खुलेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए 174 का लेवल है, 174 के बाद ये, इसके बाद 192, यहीं से पहले ये आया है। और मुमकिन है कि यहाँ ये डबल टॉप बनाए, और डबल टॉप बनाने के बाद शायद ये दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन अगर ये डबल टॉप को बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है जैसे यहाँ पर इसने किया है, तो फिर मुमकिन है इसका जो अगला टारगेट है वो 210 रुपये, या इसके ऊपर 228 रुपये 25 रुपये तक भी हो सकता है। लेकिन इतनी लंबी हम नहीं कहानी करते। हम आपको ये कहते हैं कि जिस जगह पर ये खड़ा हुआ है, यहाँ से 192 के डबल टॉप लगाने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बाकी अपना फैसला आप खुद फरमाइए, अपना एनालाइज कीजिए, अपने एडवर्टाइज देखिए, अपने बजट को देखिए। आपका दिल चाहे आप इसमें एंट्री लीजिए, नहीं दिल चाहता बिल्कुल मत लीजिए। अच्छा जी, ये हो गया दूसरा शेयर। इसके बाद एक तीसरा शेयर आपसे डिस्कस करते हैं, यहाँ आइए।
अच्छा, इसको हम बाद में लेते हैं, पहले हम यहाँ आते हैं। बल्कि हमने अभी यहाँ आपको जो बताया था गेटर इंडस्ट्रीज, ये अब ये देखिए कि हमने आपको ये क्यों सजेस्ट किया। इसको भी, अगर ये डेली का टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको भी वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, तो आप ये देखें कि मार्केट कभी भी इस लेवल पर नहीं गई। यानी मार्केट का जो इंडेक्स है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में 52, 42, 53 तक था। तो उस टाइम ये शेयर देखिए कहाँ पर थे, सॉरी, अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ये शेयर कहाँ से आया है नीचे, आप इसको भी चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए, आपको समझ आएगा। अब ये देखिए कि ये शेयर कितने का है, 700 रुपए का। अब 700 रुपीज का शेयर जो है, जब इंडेक्स कहाँ पर हुआ करता था, अब ये अगर टाइम फ्रेम देखें तो 2021 है, तो इस टाइम पे इंडेक्स हमारा मेरा ख्याल था शायद 35, 36,000 पर, और अब है 1,35, 36,000 से ऊपर। तो आपका क्या ख्याल है कि जो 700 रुपये वाला शेयर है, इसको कुछ ना कुछ मूव तो देनी चाहिए ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये दोबारा 700 का हो जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, और उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ से ये 50, 60, 100 रुपए की मूव दे सकता है, और यहाँ से ये 191 का टॉप या 225 का लेवल जो है वो दिखा सकता है। बाकी फैसला आपने खुद करना है। अच्छा, यहाँ आइए, ये एक और शेयर आपको दिखाते हैं। ये है जी MQTM, मकबूल टेक्सटाइल मिल्स, ये भी आपको बता देते हैं। ये देखिए इस वक्त इस जगह पर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए पहले चला कहाँ से है, ये जगह है इसकी, यहाँ से ये चला है 28 पर, बल्कि एक्चुअली इसकी जगह ये है, यहाँ से चला है 26 से। तो 26 से ये डबल बॉटम बनाया है इसने, और उसके बाद देखें ये 26 से चलकर कहाँ गया, 43 पर। तो आप ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने अरसे में गया है। ये देखिए 46 ये था 22 जनवरी को, और जनवरी से यहाँ पे कहाँ गया है, 7 अप्रैल को। यानी 2-3 महीने में डबल के करीब इसने शेयर ने प्रॉफिट दिया, 60-70%। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आया दोबारा, इसी डबल टॉप पे आया, और फिर इसके बाद दोबारा देखें ये कहाँ गया, 52 पर। तो आप ये देखिए कि यहाँ से 31 से 52 पर, यहाँ भी तकरीबन डबल के करीब इसने दिया, और अभी ये यहाँ पर खड़ा हुआ है 40 पर। तो अब हमारा ख्याल ये है कि अगर इस खबर का इम्पैक्ट आता है, जो कि आना चाहिए, जाहिर सी बात है कि इसका पहला लेवल जो है वो यहाँ आना चाहिए 46 पर, उसके बाद सेकंड लेवल जो है वो आना चाहिए 50 पर। तो अगर 40 रुपए का एक शेयर आपको 10 रुपए की मूव दे देता है 1-2 दिन में, तो मेरा ख्याल है नॉट बैड। और अगर इसके ऊपर के लेवल देखें तो वो फिर मजीद आगे भी जा सकते हैं, अगर यहाँ तक आता है तो 57 का लेवल भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये वाली चीज। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें मूव जो है वो कैसे बनी थी। आप यहाँ देखिए, आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो मूव आई है वो कैसे आई है। आप ये देखिए शेयर इस जगह पर था 41 पर, और ये कहाँ पर गया है, ये देखिए 99 पर। आप जरा इसको चेक करने की कोशिश कीजिए कि ये 41 से, ये है 12 मई 2022, यानी अभी का 2022 का 12 मई। और यहाँ से आप चेक कीजिए कि क्या है, 21 जुलाई। तो आप ये देखें कि तकरीबन ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 से 25 दिन में यहाँ से ये चला 43 से, और ये देखिए डबल हो गया, 100 से भी ज्यादा। तो डबल से भी ज्यादा हुआ ना। फिर इसके बाद देखिए ये नीचे की तरफ आया यहाँ पर 54 पर, और फिर देखें इसके बाद ये दोबारा चला और ये गया 96 पर, यहाँ भी हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ये नीचे चल रहा है जिस तरीके से ये यहाँ पर था, ये देखिए यहाँ भी यही फेज चल रहा था इसका लाइन से नीचे, अभी भी देखें लाइन से नीचे यही फेज इसका चल रहा है, और अब ये इस जगह पर खड़ा हुआ है। तो हमारा मानना ये है कि कम से कम अगर ज्यादा यहाँ नहीं जाता 50 पर, 52 पर, तो हमारा ख्याल है कि कम से कम इसको 64 पर जाना चाहिए। अगर यहाँ नहीं तो कम से कम यहाँ पर तो जाना चाहिए। तो 10-12 रुपए की मूव आपको मिल सकती है अगर आपको ये अच्छे लेवल पर मिल जाए। और अगर हम यहाँ इसको भी आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहें, तो आप देखिए ये 100 रुपीज का शेयर है, और 100 रुपीज वाला शेयर आपको कहाँ पर मिल रहा है, अगर आप देखें 40 रुपीज पर। तो सर 60 रुपीज से नीचे गिरा हुआ है ना, और क्या होगा। आप देखिए ये कहाँ से आया है और कहाँ पर खड़ा हुआ है, बाकी आपके सामने है। आप ये देखिए बिल्कुल इस लेवल से आगे बॉटम बना के और ऊपर की तरफ गया है, और इस जगह पर खड़ा हुआ है अभी ये। बाकी फैसला आपने करना है। हमारा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कम से कम इस लेवल पर, अगर यहाँ नहीं तो इस लेवल पर, तो इसको जाना चाहिए अगर अच्छी बूम आती है तो। अच्छा, इसके बाद एक और शेयर ले लेते हैं जी, ये भी आपको बताते हैं, ये वाला। ये है जी मकबूल टेक्सटाइल हो गया। इसके बाद आइए जी जेटम। अच्छा, जेटम को अगर आप देखने की कोशिश कीजिए, JA टेक्सटाइल मिल्स, तो यहाँ अगर आप आते हैं, यहाँ इसको भी देखिए। तो इसको भी अगर आप नीचे यहाँ देखें तो ये कहाँ से उठा है, आप ये देखिए, और उसके बाद ये यहाँ पर आया। अब फिगर्स आप खुद देख लीजिए। और उसके बाद ये देखिए दोबारा नीचे की तरफ आया यहाँ पर, और उसके बाद ये फिर दोबारा देखें यहाँ पर गया 33 पर। तो अगर देखें यहाँ 18 रुपए से चला है, और उसके बाद ये देखें 33 पर, तो कितने पैसे बनते हैं, तकरीबन डबल बन गया ना जी। उसके बाद देखें ये दोबारा नीचे की तरफ आया 26, 27 पर, और फिर देखें यहाँ से ये 34 पर गया। अब देखें फिर दोबारा ये नीचे की तरफ आया इसी जगह पर, और फिर देखें ये ऊपर गया
32-33 पर, और दोबारा देखें इसी जगह पर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से डबल टॉप काम करता है वहां से नीचे आता है, इसी तरीके से डबल बॉटम भी काम करता है। और इसके तो चार बॉटम है, देखिए ये भी बॉटम है, ये भी बॉटम है, ये भी बॉटम है, और ये भी बॉटम है। और इसकी ये जगह देखिए, जब भी ये पहले रिजेक्शन का एरिया काम कर रहा था, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था, और अब देखें इससे नीचे नहीं जा पा रहा। अच्छा, अब अगर इसको आप इस लेवल पे खरीदते हैं 27 के रेट पर, तो आप ये देखिए कि 27 से उम्मीद करनी चाहिए कि 33। तो ये इसका पहला लेवल हो सकता है, मुमकिन है यहाँ से डबल टॉप बना के फिर नीचे की तरफ आए। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 38 का लेवल दिन में रखना चाहिए। तो अगर 27 रुपए का शेयर आपको 11 रुपए की मूव दे देता है, अगर ज्यादा नहीं भी करता, तो और क्या चाहिए आपको। यहाँ लगने वाला वॉल्यूम आप चेक कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब मूव आएगी तो फिर प्लेयर कैसी मूव लेके आता है। और ये बनने वाली कैंडल भी आप देख लीजिए, तो ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर भी कुछ हुआ है। अच्छा, इसको भी अगर आप वीकली चार्ट फ्रेम पे देखना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि ये शेयर आया कहाँ से है। तो अगर आप यहाँ इसको लेके आए, तो आप इसको भी देखिए, ये 120 रुपए का शेयर है, और 113 रुपए का, 15 रुपए का सॉरी। और 115 रुपए से आप देखिए ये कहाँ पर खड़ा हुआ है, 27 रुपीज पर। और ये कितना नीचे गिरा हुआ है, अगर आप इस मूव को देखें जिस जगह पर ये है, तो यहाँ से इसकी मूव आप देखने की कोशिश कीजिए, ये वाली। तो आपको समझ आएगा कि इसको कहाँ तक जाना चाहिए। बहरहाल हमारा काम एनालिसिस करना था, फैसला आपने करना है, पैसा आपका है। आप एनालाइज कीजिए, अगर आपको लेवल अच्छा लगता है, आपको खबर पर कुछ यकीन है, आप जरूर एंट्री बनाइए। अगर आपका दिल नहीं मानता, आपको बिल्कुल एंट्री नहीं बनानी चाहिए, और आपको सेफ साइड पे रहना चाहिए। अच्छा, एक और शेयर आपको बता देते हैं जी, यहाँ पे सफायर टेक्सटाइल है। सफायर टेक्सटाइल टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे मजबूत कंपनी है, जिसके फंडामेंटल जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे हैं यूं कहना चाहिए। और अगर आप इसको देखें तो इसकी प्राइस बहुत बड़ी है। कोशिश ये करें कि शेयर से आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुछ लोगों के पास फंड ज़्यादा होता है, तो हम आपको बता देते हैं, इसमें वॉल्यूम जो है वो बहुत कम लगता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब मूव आती है तो फिर वॉल्यूम खुद ब खुद बन जाता है। तो अगर आप इन एंट्री लेना चाहें तो आप इस जगह पर एंट्री ले सकते हैं, ये अच्छे लेवल पर है। इसी जगह पर देखें ये उठता है बार बार, ये देखिए, और ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ से देखें, यहाँ से भी उठा है, और देखें कहाँ तक गया, और फिर यहाँ से भी उठा। तो अगर आपका दिल चाहे तो इसमें एंट्री लीजिए, लेकिन ये एक बड़ा शेयर है, वॉल्यूम कम लगता है, इससे एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारा काम बताना था कि देखिए ये कहाँ से आया है। ये भी देखिए 2000 रुपये का शेयर था, और 2000 में, 2000 से गिरता गिरता ही देखें 1000 पे आ चुका है। तो 50% रिड्यूस हो चुका है। और अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना चाहें, तो आप ये देखें ये कितने का शेयर कभी हुआ करता था, 2045 रुपए का। और 2000 से आप देखें ये इस जगह पर खड़ा हुआ है, और ये जगह आप इसकी देख सकते हैं, इसी जगह से चल के ये 2000 पर भी गया था। तो अगर मूव आती है तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, टेक्निकली अच्छी जगह पर है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, आप करना चाहते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर भी जाता है तो आप देखिए 1265, और अगर यहाँ भी जाता है तो 1370। तो यहाँ पे कितने पैसे की मूव है ये आप खुद फैसला कीजिए। बहरहाल ये चार पांच शेयर थे जो हमने अपने टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे आपको बताने की कोशिश की। आपका दिल चाहे जिस शेयर में आप एंट्री कीजिए, आपका दिल नहीं चाहता आप बिल्कुल मत कीजिए। जहां आपका दिल चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमने आपको इस खबर की बेस पे ये शेयर बताने की कोशिश की। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें, ये यूएस टैरिफ का जो है, यहाँ पर ये खबर आपने भी देखी होगी, बहुत सारे ग्रुप्स में गर्दिश कर रही है 2 दिन से। इसी खबर से पहले थोड़ा सा ऑयल सेक्टर की खबर आई थी, और ऑयल सेक्टर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अब जो है वो टैरिफ की खबर है। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान में एशिया में सबसे कम तरीन टैरिफ जो है वो लगा है, आप इसमें चेक कीजिए। हमारे मुकाबले में जो इंडिया है वहां पर देखें 25% का टैरिफ है, जबकि हमें जो है वो 19% का। तो ये एक एज है जिसकी वजह से उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे वजीर खजाना साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है। अगर इस खबर का इम्पैक्ट कल आता है, उम्मीद करनी चाहिए कि टेक्सटाइल सेक्टर चल सकता है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मार्केट जो है वो इफ एंड बट्स के साथ चलती है। 2+2=4 कभी नहीं होता। आपका दिल चाहे आप एंट्री कीजिए, नहीं चाहता बिल्कुल मत कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह मार्केट के अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।